guys, welcome back to Momina's Mixed Plate. In my home today, which is now my studio as well, I have Imran Ashraf. His new film Dum Mastam is in cinemas as we speak. I met him very briefly right now, and from what I've understood is that इनकी हंसी और मेरी हंसी बिल्कुल एक जैसी है. So ये इंटरव्यू बहुत मजे का होने वाला है. अगर आपके पास वॉल्यूम है तो अभी इसको थोड़ा नीचे कर दे, क्योंकि ये अभी डेसिबल बहुत ऊंचा जाने वाला है. Before we get into the segment, this is going to be 10 things you guys did not know about Imran Ashraf. So don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Moment as Mixed Plate family. And let's welcome on Imran Ashraf. Thank you. How are you? I'm good, alhamdulillah. मैंने तो हेलो भी कहा ही नहीं था, आपने तो बस थैंक यू कह दिया. मैंने आपको थैंक यू इसलिए कहा कि आपने इतना अच्छा बोला आपने. थैंक यू यार, ये तो हर को में जाके इतना शौक हो जाता है. हाँ ना, क्योंकि मैं शौक होने का शौक है. शौक होने का शौक है आपको. हाँ. और लेम जोक्स मारने का भी शौक है. नहीं, अच्छे जोक सुनने का. और अगर लेम किसी को लेम लगे, एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं और मेरा एक जोक अगर किसी एक इंसान को हंसा देता है, 4 को लेम लगता है तो वो लेम नहीं रहता. हाँ तो नहीं रहा. लेम नहीं रहता वो. नहीं रहता. अभी अपनी इतनी डार्क ग्लासेस पहनी हुई है, बेसिकली वो थके हुए बहुत है. लेकिन आप इसमें फिर भी ब्राइट लग रही हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, इस आने के मुझे आपका फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है. पास्ट तो ब्राइट था ही. खंडरात भी अच्छे लग रहे हैं. नहीं यार, ऐसा देखे ना. आगे के फ्यूचर के खंडरात. नहीं, मुझे तो फ्यूचर में आप बहुत एक खूबसूरत जगह पे नजर आ रही है. हाँ तो मैं हूँ इंशाल्लाह. हाँ We'll इंशाल्लाह. get there. अच्छा, आपने जो मुझे कहा कि मेरी और आपकी हंसी बहुत मिलती है, मुझे भी सबने ये कह रहे थे. हाँ सबने कहा बिल्कुल. ये ज्यादातर ऐसे होता है जब 2 लोगों की खुशी भी मिलती हो. हाँ. हो सकता है हमें एक जैसी चीजों से खुशी मिलती है. Probably हो सकता है. हो सकता है. So this is your debut film, and looking back, what was the best part about the film, and secondly, as an actor, what all did it take you to get here to do this film? Hard work and I think learning. सिर्फ एक वाइड चीज है. हाँ, मैं कुछ लोग हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल इस चीज को कहते हैं कि काम मिल जाए. एक्चुअल जो स्ट्रगल है हमारे काम की, मैं एज एन एक्टर अगर सोचूं और बताऊं तो वो तो काम सीखना है. आप सीखने में कितनी मेहनत करते हैं, और फिर जब आप करने लगते हैं उसको, तो करते हुए आप कितनी मेहनत करते हैं. और मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करते हुए जब मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं ये पागल है. ये पागल है. But you have to be a certain level of like not have inhibitions, and I think यहाँ पे पाकिस्तान में और especially society में, हमारी society में, and I'm talking about even the diaspora south subcontinent की, कि if you are unabashedly yourself, you are out there, you are तो पागल है. You know, anything that's not contained is पागल. अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं छोटी सी. मैं ज्यादा तो नहीं घूमा, लेकिन मैं जितने भी 10-15 मुल्कों में गया हूँ, लोग सारे एक जैसे होते हैं. उधर भी किसी को पागल कर देते हैं. वो जो मेहनत करेगा उसको इज क्रेजी. तो ये है. और पागल कहना पड़ेगा कि देखिए बात सुनो, फर्क होता है ना कुछ लोगों के काम करने में. कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं. आपकी अपब्रिंगिंग बड़ी काउंट करती है कि आप एक घर में रहे हैं, आपको 3 बहनें आपसे बड़ा प्यार करती हैं, भाई आपको लाडला रखता है, माँ आपको धूप नहीं लगने देती, तो फिर आपका कसूर नहीं है. जब आप सेट पे आएंगे तो धूप आई है तो आप थोड़ी परेशान हो जाएंगे. और हम जैसे लोग नहीं, I don't agree with that. I don't think that people coming from privilege are not hardworking. मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप बिल्कुल अग्री ना करें, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है. आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है. ओके. हाँ, तो मैं इसलिए हर इंसान की स्ट्रगल का एक लेवल होता है. जितनी उसकी बर्दाश्त उतनी उसकी स्ट्रगल. या ट्रू. जिसने नहीं देखी धूप, मेरी बात कहने का मतलब है जिसने धूप जिसको नहीं लगने दी घर वालों ने, वो जब HMI के सामने आके खड़ा होकर बार-बार रीटेक लेगा तो हो सकता है वो किसी जगह पे आके थोड़ा सा घबरा जाए, तो डरा जाए, गुस्से में आ जाए. अब मैंने ये चीज, मेरा करियर शुरू हुआ था, मैंने ये सोच लिया था कि इमरान, पहले मैंने तो कहा था कि भाग जा, तेरा काम नहीं है, तुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो एक्टिंग नहीं कर सकता. और चैनल भी कह रहा था कि इसके निकाल दो सीन. निकले मेरे सीन काफी सारे, क्योंकि और उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, बुरे थे, मैंने किया था बुरा काम, उसी टाइम में बेहतर हो गया फिर कुछ. तो फिर जब मैंने सोचा कि अब यार अब ये करना है, तो मैं वादे का पक्का हूँ, और अगर वादा मैं खुद से कर लूं तो फिर तो मैं बहुत पक्का हूँ.
तो मैंने फिर जब खुद से वादा किया तो मैंने ये सोचा कि इमरान अब पीछे पीछे कोई भी जली हुई कश्ती भी बाकी नहीं रही, पीछे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पीछे कोई घर नहीं है, मेरे पीछे कोई मुझे संभालने वाला नहीं है। दिस इज कराची, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें यहीं से काम करना है। पहले सोचा मैंने कि सब कहता था यार नहीं यार मैं तो कैरेक्टर एक्टर हूँ यार, मैंने तो कैरेक्टर ही करने हैं मैंने, तो मैंने कुछ नेगेटिव रोल्स करना शुरू किए। नेगेटिव रोल्स में मैं 2012-13 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चल। 2012-13 में जब मैंने नेगेटिव रोल्स करना शुरू किए तो क्योंकि मैं यंग तो अल्हम्दुलिल्लाह भी हूँ, लेकिन पता नहीं किसने कहा आपको, बट श्योर इफ यू से सो। अरे आपको ऐसा नहीं लगता? अब मैं ऐनक उतारूंगा तो आप कहेंगे सॉरी, लेकिन लगता मुझे तो लग रहा है कि आपका मेरे लाइटों का रिफ्लेक्शन आपके ऐनक में आ रहा है। हाँ बहुत यंग है। हाँ अच्छा, उधर भी दिखा दे उनको। ये देखिए तो प्रॉब्लम ये है। तो मैंने मुझे इंडस्ट्री ने ये सोचा, जो कि ठीक सोचा, मैं भी प्रोड्यूसर पर ही सोचता कि यार ठीक है लड़का यंग है, एक्टिंग की कोशिश करता है, तो चलो उसको विलन बनाते हैं। मेरे पास ऐसे ड्रामे आना शुरू हो गए कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा था कि 4 बच्चे हैं इसके, तो वो कह रहे हैं बच्चे 3 रहने दो, एक बच्चा छोटा कर दो, इमरान से करवा लेते हैं। तो नूरुल हसन साहब हमारे बड़े जबरदस्त एक्टर, अभी चौधरी उन्होंने रोल किया, उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा ये तो तुम तो विलन ही रह जाओगे। मैंने उनकी बात सुनी, फिर ऐसा भी होना शुरू हो गया कि मैं मरी गया तो मरी जाऊं तो मुझे सब लोग मिले तो सही, लेकिन मुझे लोग ये भी कहें साथ कि आप हीरो क्यों नहीं आते, आप हीरो क्यों नहीं आते। थोड़ी सी बात मुझे महसूस हुई। ओके, फिर 2 साल गुजरे जिसमें मैंने विलन रोल्स कम कर दिए, लेकिन सीरियस में किस दिन हुआ कि मैं हीरो बनना। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मेरी माँ बहुत देसी सी है, बड़े देसी लोग हैं, तो मेरी माँ ने मुझे रात को बैठे हम टीवी देख रहे हैं तो मुझे कहती है कि इमरान पुत्र तो हीरो क्यों नहीं आता। अच्छा, मेरी माँ ही चाहती है, तो चाहत तो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे बड़ी वो है, सबसे जरूरी वो है जो मेरी माँ चाहती है। तो फिर मैंने रास्ता ढूंढना शुरू किया, मैंने लाइन में लगा, हीरो की लाइन में एक लड़का आया जो थोड़ा सा मोटा भी है नहीं देखिए बैड लुकिंग नहीं है, लेकिन देखिए वो छवि है और इट्स गुड, बट पता भी नहीं है कि कौन सी वाली बड़ी गाड़ी हीरो वाली बिल्डिंग में लेके जाती है। हाँ। मैं तो पैदल था। नहीं मुझे समझ नहीं आ गई आपको सारी समझ। आप इतनी अगर मासूम होती तो ये शो ना कर रही होती, आप ऊपर प्याज काट रही होती और आप किसी को मुझे मतलब रास्ता नहीं पता था ना मुझे। आप क्या पूछना चाह रही थी मुझसे? नहीं मुझे समझ आ रही है गाड़ी कौन सी अंदर जा रही है, कौन सी उस बिल्डिंग तक कौन सी गाड़ी जाती है। तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत रश है और मैं तो ये सब मुझे ये कह रहे हैं कि तुम क्वालिफाई नहीं करते हो। तो मुझे फिर वहां से जब मैं गया, मैंने उस हीरोज की बिल्डिंग के बाहर दरवाजे पे जाके मैंने जितने जगह मैं था अपनी तरफ से तो पूरा तैयार हो गया बिल्डिंग के बाहर। मैंने कहा भाई दरवाजा खोलना, तो पहले उसने कहा फिर उसने पीछे से 2 को बुलाया, उसने कान में कुछ कहा, वो तीनों को तो मैं वापस घर आ गया। मैं बैठा, मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने घर में सोचा कि क्यों नहीं हो सकता। तो फिर उस बिल्डिंग में जाने के लिए एक अलग सा रास्ता था, जिसमें रास्ते में बहुत ज्यादा खड्डे थे, पहाड़ थे, हाइकिंग थी, तो इम्पॉसिबल नहीं लगता था। तो फिर मैंने पहला रोल किया ट्रांसजेंडर का, अलिफ अल्लाह और इंसान। I remember that. Yes. I remember seeing the role. बस उसके बाद फिर मैंने वही रास्ता पकड़े। जब मैं आगे वहाँ खड़ा हुआ तो फिर मैं भी हीरो बना। हाँ। मैंने भी फिर एक ड्रामे में कहा ओके कम कर 10 किलो का वजन, फिर मैंने किया। Brilliant. Yeah. और फिर अब मेरा बिल्लू चौधरी है, मैंने फिर बढ़ाया। So that's part of acting. Like मैं बड़ा खेलता हूँ उसके साथ, मैं अपनी वेट के साथ इतना खेलता हूँ क्योंकि आप बदल जाते हैं ना, आप चेहरा बदल जाता है आपका, आपकी हर चीज बदल जाती है। Yeah. तो फिर जो फिल्म world over people gain and lose weight for their roles like all the time everywhere. And I do in every project. फिर आई फिल्म जिसका मैंने सोचा ही नहीं था। तो
अच्छा अब तो इधर आना जरा, मुझे बताना जरा मूवी के बारे में। किधर आऊँ वहाँ? नहीं उधर नहीं, उधर बैठे हैं। Tell me more about the movie. Tell वही me मैं more सिर्फ about the कैरेक्टर इज वंडरफुल, ड्रीम रोल। Tell me about this dream role. एक चीज है ही नहीं ना, ड्रीम रोल तो इसीलिए कि उसकी कोई एक स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक बता देता मैं आपको कि वो एक, कोई मुझे कहता है कि वो इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, तो मुझे कहता हाँ इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। कोई मुझे कहता है कि एक पंजाबी सेंट्रिक ये ड्रून लड़के लड़के की रोल है, रोल की फिल्म है, तो मुझे कहता हाँ है, सच कहता हूँ मैं भी। लेकिन वो तो एक पूरी जिंदगी की कहानी है बाबू की, और उसके लिए मैंने बहुत बड़ी एक ऑन स्क्रीन कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी। क्या? वो तो देखेंगे, मुझे सरप्राइज है। तो बताओ ना कि मैं जाके देखूं, आई नीड टू बी यार इंसेंटिवाइज्ड। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी कुर्बानी दी है कि उसके बाद आप 9 महीने कुछ नहीं कर सकते, या 10 महीने। जिस किस्म की कुर्बानी आप दे रहे हैं। मैंने सिर्फ 10 कर दिया फौरन, मैं फौरन ही 10 कर दिया। मैं 9 महीने के बाद कुछ नहीं कर सकता। हाँ और 10 महीने, हाँ क्या था, है क्या? यार देखिए ना यार, आप इसकी भी करें। अरे कुर्बान वो मेरा नहीं ख्याल किसी एक्टर ने किया अभी तक, अब किया होगा शायद, अभी तक मुझे नहीं पता। एक सरप्राइज है आपके लिए फिल्म में। अच्छा गाइस, मैं तो अभी सरप्राइज देखने जा रही हूँ, हाँ आप भी जाइएगा। देखिएगा। और फिर जो कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो उसका उतार चढ़ाव, उसका लव है, प्योर लव स्टोरी। इसमें सारे मसाले हैं, इसके अंदर फाइट भी है, इसके अंदर गाने भी हैं, इसके अंदर इमोशन भी है, म्यूजिक भी है, सब है। लेकिन मेरे लिए इस फिल्म में सबसे ऊपर बाबू की मोहब्बत है आलिया से। ब्रिलियंट। सो गाइस, हमारा सेगमेंट तो इमरान ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। It's now all about what Imran wanted to talk about, not what I wanted to ask him. So we will. ऐसा तो नहीं है। I loved it. I absolutely loved it. It was fantastic. आप मुझे एक दफा कह देती ना इमरान, मैं चुप हो गया। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मेरा तो काम आपने कल खत्म कर दिया, मुझे तो बात ही करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो चिल गया। मुझे कहानियां सुनने को मिली। अच्छा, tell me before we go, but I do want to know a little bit about the BTS fun things that happened. I'm sure with you and Momin and Amar together, it must have been madness, must have been हाँ, ensued. बिल्कुल सब कुछ था। और मोमिन के साथ तो डेफिनेटली वो हुआ। मेरा बिल्कुल छोटा भाई है। हाँ। मैंने उसके रब से बिस्मिल भी, उस पहली फिल्म भी उसकी मेरे साथ, ड्रामा भी मेरे साथ, हाँ। दोस्ती भी, सब कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत हंसने वाला आदमी हूं, बहुत ज्यादा मजाक बहुत ज्यादा करता हूँ। लेकिन फिल्म मेरी पहली थी ना, और एक्सपेक्टेशंस भी थी, और इसलिए मुझे पता था कि घर पे नहीं आऊंगा, ऐसे देखना पड़ेगा। Yeah. तो मेरी सीरियसनेस, That's a very valid question, like point that you've raised, कि आप फ्री में नहीं आ रहे टीवी पे, your people have to go and pay money to watch it. बट मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे खर्च रहे हैं। थिएटर गर्मी है, थिएटर में एसी 3 घंटे, आराम से बैठ के मैं भी आऊंगा, गाने भी होंगे, तो ये इतना महंगा सौदा नहीं है। कोई हम कौन सा रोड पे खड़ा कर रहे हैं I think you're selling yourself short. I think it's going to be a great film, and it's going to be a lot of fun, and people should go out and watch it. They know me. आपको मेरे ख्याल से मुझे हायर करना चाहिए प्रमोशन करने के लिए। हाँ, और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल है। कि फिल्म का तीसरा सीन था और बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ था, बहुत बड़ा सेटअप। मैं पिछले 1.5-2 घंटे से तैयार हो रहा था, तो मैं सीन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा तैयार हो गया था मेरा, तो मैंने खुशी से जा रहा था, तो मुझे रास्ते में फोन आता है। अम्मी कराची थी, मैं लाहौर था, तो मेरी कज़न फोन पे रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है कि आपकी अम्मी बेहोश हो गई और गिर गई है, और कोई दिल का मसला है। सामने सेट लगा और इतना बड़ा अरेंजमेंट है कि उनका दोबारा हो नहीं सकता कभी। लक्ष्मी चौक की बात है, मैं सेट से वापस निकला तो मैं रोड पे चलना शुरू हो गया लक्ष्मी से, और मुझे वो ढूंढ रहे हैं सेट पे सारे, और मैं रोड पे चल रहा हूँ। जैसे ही मैंने फोन किया, मैं कहा अम्मी के कान पे वो लगा, उनको ब्रेन का वो स्ट्रोक हुआ था, तो मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। मैंने फोन किया और मैंने कहा अम्मी खुदा का वास्ता है आवाज सुना दो बस अपनी। अम्मी ने मुझे आवाज सुनाई, और मेरी कज़न ने मुझे कहा कि अब वो बोल रही है, मुझे वो सीन करना था, और वो सीन किया। तो मेरा दिल, that's a I don't know, I it's yeah. Yo I mean, सब चले थे
कहानी शुरू करते हुए कहाँ पे वो सब बता रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल भी है। Of course it is very difficult. It is not easy. Like बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि आप वो बड़ा हंकी डोरी आसान काम है करना, जो आप लोग काम करते हो बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली फिल्म बनाना। इट्स लाइक आप घर से निकल रहे हैं, हाँ. आपका घर में आप किसी भी हालात में हैं, आप सोचिए लोगों के साथ कितने कितने बड़े मिसहैप हो जाते हैं, जितना भी बड़ा मिसहैप हो गया आपको शूट करना है। yeah. तो इट्स टफ बट मोर मजेदार, क्योंकि उसका जो नतीजा है वो बहुत It's quite good. Yeah, quite And I'm good. looking forward to watching the film. Yeah. I know that. Yeah. Thank you so much for taking up the time. Thank you so much for inviting. Of course. बहुत मजा आया मुझे. You're such a wonderful person. Thank you. Thank you very much. And I hope you guys enjoyed this segment. Please don't forget to subscribe to the channel. Hit the notification bell so you can be part of the moment. And press the bell icon so उन्होंने you कह can दिया. get the latest videos. Yeah. हाँ चलिए. Yo. Yo. Yeah. Brilliant. ठीक है. इनकी फिल्म आई है, प्लीज जाके देखिएगा, दम मस्तम. Thank you. See you next time. Take care.